हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी साढ़े 6 बज चुके हैं, ठीक है। अभी हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक। इसके पहले 6 बजे हमने क्या पढ़ा? इसके पहले 6 बजे हमने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक। फिर उसके पहले 5:30 बजे हमने मैथ्स पढ़ा। उसके पहले 5 बजे हमने जीके की ट्रिक देखी, ठीक है। तो अभी 6:30 बज चुके हैं और अभी हम रीजनिंग पढ़ेंगे। तो आज रीजनिंग की कौन सी क्लास है? आज इसकी 3rd क्लास है, क्लास 3rd, ठीक है। आज रीजनिंग की 3rd क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। आइए, हम क्या पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो आज इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन देखिए आप लोग। X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, यानी कि X जो है Y के सन का भाई है। X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, ठीक है। फिर है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है अगर x जो है, x इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, यानी कि x कौन है? y के सन का भाई है, ठीक है। यानी कि y के सन का सन, इसका सन का भाई है कौन? x, ठीक है। ये हमारा बना फैमिली ट्री। हमसे यहाँ पूछा गया है हाउ इज x रिलेटेड टू y, यानी कि x y से कौन है? x y का, y यहाँ पे है, x यहाँ पे है, ठीक। y का बेटा का पोता का भाई, पोता हुआ, ठीक है। इसका आंसर आएगा x कौन हुआ? x हुआ ग्रैंड सन, पोता। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है A, B एंड C आर सिस्टर्स, ठीक है। फिर है D इज द सिस्टर, सॉरी, D is the brother of E. D is the brother of E and E is the daughter of B. तो क्वेश्चन हमारा है हाउ इज A रिलेटेड टू D, हाउ इज A रिलेटेड टू D, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है A, B एंड C सिस्टर, यानी कि A, B तीनों बहनें हैं। A, B, C तीनों क्या है? तीनों बहनें हैं, ठीक है। अब बोल रहा है D इज द ब्रदर ऑफ E, D भाई है E का, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे बोल रहा है E इज द डॉटर ऑफ B, E B की बेटी है, तो B की बेटी E है। अब E का भाई कौन है? D है। कोई दिक्कत? चलिए, अब बोल रहा है E डॉटर B हो गया। चलिए, ये हमारा हो गया फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन है हाउ इज A रिलेटेड टू D। A D का कौन है? A यहाँ, D यहाँ, कौन है? ये D की माँ है, B उसका बहन है, तो मौसी हो गई। ये
कौन हो गई, मौसी, यानी कि मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल। ठीक है, अब क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। फिर है x इज द ब्रदर ऑफ ए, x इज द ब्रदर ऑफ ए। अब क्वेश्चन हमारा है हाउ इज y रिलेटेड टू b, हाउ इज y रिलेटेड टू b, यानी कि y b का कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ए एंड बी कौन है, मैरिड कपल, यानी कि वैवाहिक जोड़े हैं। तो ए और बी क्या होगा, पति पत्नी होगा। चलिए अब बोल रहा है एक्स वाई क्या है, ब्रदर है, लेकिन एक्स क्या है, ए का ब्रदर है, एक्स ए का ब्रदर है तो वाई भी ब्रदर होगा, दोनों भाई है एक्स और वाई। ठीक है, अब बोल रहा है एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। अब कह रहा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, वाई बी का कौन हुआ, वाई कौन हुआ बी का, बताइए आप लोग। हमें पता नहीं कि ए मेल है फीमेल है। ठीक है, इसमें से पति कौन है पत्नी कौन है, पता है हमें नहीं ना, फिर बताइए कौन है ये। बताइए y कौन है बी का, y कौन है बी का, y बी का ब्रदर इन लॉ है, यानी कि देवर है। कैसे, यहाँ पे ए पति होगा बी पत्नी होगा। कैसे, जब कभी ऐसा लिखा हुआ हो ए एंड बी आर मैरिड कपल तो हम पहले वाले को हम मानते हैं हस्बैंड। ठीक है, यहाँ पूछा गया बी के बारे में, तो कौन है वाई बी का, देवर है, पति का भाई है, ब्रदर इन लॉ। कोई डाउट? चलिए आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है दीपक हैज ब्रदर अशोक। ठीक है, फिर है दीपक इज सन ऑफ प्रतीक। ठीक है, अब है प्रीतम इज प्रतीक्स फादर। ठीक है, हमें निकालना है अशोक कैसे संबंधित है प्रीतम के। हाउ अशोक इज रिलेटेड टू
प्रीतम। ठीक है, चलिए इसे आप सॉल्व कीजिए। क्या होगा? दीपक का भाई कौन है? अशोक। दीपक का भाई है अशोक। ठीक है, चलिए अब दीपक क्या है? बेटा है किसका? प्रतीक का। तो दीपक भी पुरुष है, प्रतीक का। कोई दिक्कत? अब प्रीतम प्रतीक का पिता है, तो प्रतीक यहां प्रीतम और ऊपर जाएगा। प्रीतम पिता है प्लस। अब पूछा गया अशोक कौन है? प्रीतम का। प्रीतम का बेटा प्रतीक का ये पोता दीपक, उसका भाई अशोक। कौन हुआ? ग्रैंड सन, यानी कि पोता हुआ। कोई डाउट? चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 4 की, अगले 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, फिर आगे है सी इज ओनली ग्रैंड सन ऑफ डी। ठीक है, यहां पे हु लगा हुआ है। हु इज वाइफ ऑफ E and mother-in-law of B। अब क्वेश्चन मांगा गया हमसे हाउ इज A related to E। चलिए इसे बनाइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A इज हस्बैंड ऑफ B। A कौन है? B का पति है। ठीक है, A प्लस B माइनस, पत्नी है माइनस। अब क्या क्वेश्चन है? C इज ओनली ग्रैंड सन ऑफ D, यानी कि C जो है D का इकलौता पोता है। ओनली मतलब होता है इकलौता, ओनली ग्रैंड सन यानी कि इकलौता पोता है किसका? डी का। कॉमा हु इज, जो कि ये हु अगर बात करें कॉमा के बाद तो ये डी को करता है डिनोट। ठीक है, यानी कि ये कहा गया डी के बारे में, जो कि डी हु इज वाइफ ऑफ ई, जो कि ई के पत्नी है। कौन? डी। यानी कि ई का पत्नी है कौन? डी। और ये जो सी इज डी का इकलौता कौन है? पोता है। कौन? सी। कोई बेटा होगा डी का, उसका बेटा कौन है? सी है। ठीक, चलिए ये है। अब कह रहा है एंड डी इज मदर इन लॉ ऑफ बी। अब डी का ये सास भी है। कौन? सॉरी, सास है बी का। डी हु इज वाइफ ऑफ ई एंड मदर इन लॉ ऑफ बी, यानी कि ये बी की सास है। कौन? डी। इसका बेटा रहा होगा कौन? ए, उसकी पत्नी बी, सॉरी बेटा नीचे, यानी कि इसका बेटा रहा होगा ए, उसकी पत्नी बी। ये रहा, देखिए हो गया ना। अब सी इज ओनली ग्रैंडसन, सी पोता है डी का और सास है बी की, सास है बी की। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया
हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए का कौन है, ए कहाँ है, ई कहाँ है, तो ए कौन हो गया, ई का बेटा हो गया सन, क्योंकि ई पिता है ए का। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास रीजनिंग की। ठीक है, इसके आगे कुछ क्वेश्चन बनते हैं पॉइंटिंग वाले। ठीक है, जैसे किसी एक फोटोग्राफ को देख कर कोई पॉइंट कर रहा है तो वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।